दोस्तों, परिचय उद्धव गुट्टे, मुंबई से बिलोंग करता हूं। रेनाटस वेलनेस में आज से 2.5 साल पहले आया और आज सीनियर एलाइट रैंक पे हूं। 1.5 से 2 लाख हफ्ते की इनकम आती है। और रेनाटस की मेरी जर्नी बताने से पहले मैं आपके साथ मेरी लाइफ की पूरी जर्नी आज शेयर करूंगा। उसमें से हो सकता है आपको कुछ काम के मैसेजेस भी मिल जाए। दोस्तों, 1993 में स्टेनोग्राफी का कोर्स करने के बाद मैं नौकरी की तलाश में मुंबई आया था। 500 रुपए से अपने सफर की शुरुआत की। लगभग 7 साल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब करने के बाद मुंबई के एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मुझे जॉब मिला। मुंबई का लोकल ट्रांसपोर्ट, जिसे बीएसटी कहते हैं। मैं वहां पे स्टेनोग्राफर का जॉब करता था और लगभग 3-4 साल जॉब करने के बाद मुझे पता चलने लगा कि नौकरी में कुछ नहीं हो सकता। मुश्किल से गुजारा होता था सरकारी नौकरी होने के बावजूद। थोड़ा सा खर्चा अगर कहीं से बढ़ जाए तो मुसीबतें आती थी। तो सोचने लगा कि करना क्या चाहिए। अगर केवल पेट ही भरना है तो वो तो खेती में भी हो सकता था। और दिमाग उस दिशा में कार्य करने लगा कि मुझे अलग कुछ करना चाहिए। बहुत कुछ सोचने के बाद, बहुत कुछ सर्च करने के बाद मैं एक डिसीजन पे आया था कि मैं नौकरी करते करते कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लूं। नेटवर्क मार्केटिंग मुझे पता नहीं था। मैंने बहुत सर्च करने के बाद एक बिजनेस डिसाइड किया था, स्टेपलर पिन का। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था। मैंने मेरे बीएसटी के सोसाइटी से 1 लाख रुपए का कर्जा निकाला और वो बिजनेस मैंने घर से पार्ट टाइम में शुरू करने की डिसाइड कर ली। और उसी दौरान लोन मैं ले चुका था, पैसा मेरे अकाउंट में आ चुका था। उसी दौरान मेरे ऑफिस के एक कलीग, मैं शुक्रगुजार हूं उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति ने मुझे इतनी बड़ी इंडस्ट्री में लाके छोड़ा। उनका नाम था मिस्टर प्रबोध तांबे। उन्होंने मुझे बताया कि यार दोस्त, 1500 रुपए का सामान खरीद के लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। सर, दिमाग हमारा उस दिशा में काम करता है जिस दिशा में हमारा दिमाग सोचता है। तो मेरे दिमाग ने एक पॉजिटिव बात सोची कि यार 1 लाख रुपए लगा के तू बिजनेस करने जा रहा है। अगर ये बंदा कहता है कि 1500 रुपए का सामान खरीद के अगर लाखों कमाए जा सकते हैं तो देखने में क्या जाता है। मैं उसके साथ गया, उस सिस्टम को देखा, समझा और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि 1 लाख रुपए लगा के जो बिजनेस करना है वो मैं साल भर बाद भी कर सकता हूँ। इस 1500 रुपए वाले को ट्राई करके देखते हैं और सही ढंग से करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, आपको भी गर्व होगा, जिस व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग पता नहीं था, मैं पार्ट टाइम में करता था। 5 बजे छूटने के बाद रात को 11 बजे तक पार्ट टाइम में उस बिजनेस को करता था और मुंबई का उस बिजनेस में मैं पहला करोड़पति था। इसी नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने वहीं से सीखा। ये क्यों हुआ? इसका कारण था कि मेरी सोच में बिजनेस बैठ चुका था और उस 1500 रुपए के सामान को मैंने सामान नहीं समझा था, मैंने एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझा था। इसलिए उस बिजनेस में मैं इतनी बड़ी कामयाबी तक पहुंचा। कुछ भी नहीं आता था। जब पहली बार स्टेज पे बुलाया गया था तो मैं नाम तक बताना भूल गया था। लेकिन आज की तारीख में 500, 1000, 5000 लोगों के सामने भी हम बात कर सकते हैं। उसी बिजनेस में मुंबई के एक दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में 5000 पब्लिक में मैंने एंकरिंग की थी। और ये सब नेटवर्क मार्केटिंग की देन है, डायरेक्ट सेलिंग का पोटेंशियल। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद की मेरी स्टोरी इससे भी अजीब है। ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स। 30-35 साल की उम्र में मैं करोड़पति बना, पैसा आया। या सक्सेस का नशा मानिए या उम्र की नजाकत, अनमैच्योरिटी, इमेच्योरिटी, जो भी है, मैं उस पैसे को संभाल नहीं पाया। जिंदगी में कुछ गलत डिसीजंस हुए और जहां था वहीं पे आया। जो कमाया था सब खर्च हो गया, उल्टे सीधे डिसीजंस में नुकसान हो गया और फिर मैं जीरो में आया और फिर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। और सोचते सोचते बहुत सारे काम करके थकने के बाद मैंने कहाँ गलतियां की। मैंने अपने आप को एनालाइज किया
कि मेरी गलतियां कहाँ हुई। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग सीखा है, अनुभव है, तजुर्बा है, फिर भी आज मैं कामयाब क्यों नहीं हूं। तो मैंने अपनी गलतियों के ऊपर सोचा और फिर एक अपॉर्चुनिटी की तलाश करने लगा। हालात बहुत खराब थे, मैं कर्जे में चला गया था, लेकिन दिमाग और सोच मेरी पहले से ज्यादा अभी बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि मैंने अपने गलतियों से सीखा था। मैं मेरे रिश्तेदार मुझे टोकते थे, मेरे दोस्त मुझे टोकते थे, कहाँ था और कहाँ आ गए। लोगों की बातें सुन के पत्नी भी परेशान होती थी, और मैं पत्नी को तसल्ली देने के लिए एक बात कहता था, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत पैसा है। पत्नी पूछती थी कहाँ है, मैं कहता था यहाँ है, यहाँ बहुत बड़ा पैसा है, एक न एक दिन जेब में आ जाएगा। और कहावत है दोस्तों, कुएं में है तो बाल्टी में आएगा। जिसके सोच में पैसा है उसके जेब में एक न एक दिन जरूर आएगा, क्योंकि हमारी सोच उस दिशा में कार्य करने लगती है, उसको ढूंढने लगती है। और मैं अक्सर कहता हूं कि भगवान, लोग कहते हैं भगवान दिल में होता है, मैं कहता हूं यहाँ होता है। ये इसको सरेंडर हो जाओ, सोचो जो मांगना है इसको मांगो और विश्वास करो, आपको मिल जाएगा। ये पक्की बात है। हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में बहुत बड़ी ताकत होती है। दुनिया के जितने आविष्कार हुए हैं वो पहले किसी न किसी के मस्तिष्क में हुए हैं और उसके बाद हकीकत में आए हैं। तो ये दिमाग अगर इतने बड़े आविष्कार कर सकता है, इतने बड़े लोगों को हीरो बना सकता है, तो आपको भी बना सकता है, हमें भी बना सकता है, मुझे भी बना सकता है। ये मुझे विश्वास था, और उस विश्वास के साथ मैं अपॉर्चुनिटीज की तलाश करता था। और आज से 2.5 साल पहले अक्टूबर 2018 में राम हरि यदुवंशी सर ने एक पोस्ट डाले थे, मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे ग्रेट स्पॉन्सर, शुक्रगुजार हूं मैं उनका, उनकी वजह से मुझे रेनेटस मिला। उन्होंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी, 1080 रुपए का प्रोडक्ट खरीद के 21 लाख रुपए हफ्ते की कमाए जा सकते हैं। और जो 1080 रुपए का प्रोडक्ट है वो 9 अद्भुत जड़ी बूटियों से बना है, जो हमारे नाखून से लेके बालों तक हमारे शरीर की रक्षा कर सकता है और बीमारियों को दूर कर सकता है। मेरे सोच में जो ड्रीम्स थे वो जाग गए, और उसने उन चीजों को पॉजिटिव लिया। मैंने क्षण भर भी नहीं सोचा, मैंने 10 बोतल का पैसा डाल दिया कंपनी के अकाउंट में, 10 बोतल मंगाए। मैंने कुछ दोस्तों के साथ प्रोडक्ट शेयर किए और मैंने खुद खाना शुरू किया। 1 महीने भर में मुझे बेटर फील हुआ, एसिडिटी की तकलीफ थी वो दूर हो गई। और मेरे एक रिश्तेदार को पाइल्स था, उनको आराम मिला। एक दोस्त को, मम्मी को डायबिटीज की शिकायत थी, और केवल डायबिटीज नहीं था, गैंग्रीन था, और 1 बोतल के अंदर उनकी जख्म सूखने लगी। मिरेकल रिजल्ट था, और मेरा पॉजिटिविटी, मेरा एक्साइटमेंट और बढ़ गया। और उसके बाद मैंने रेनेटस का प्रमोशन शुरू किया। शुरू के 6 महीने बहुत तकलीफें आई, सिस्टम नया था, टेस्टिमनीज दिखाने के लिए बहुत ज्यादा नहीं थे, अचीवमेंट्स नहीं थे। और क्योंकि 10 साल मार्केट में सफर हुआ, तो लोग आसानी से विश्वास नहीं करते हैं, साथ नहीं आते हैं। नए नए लोगों से मिलके, नए नए लोगों को प्रोडक्ट समझा के मैंने काम करना शुरू किया। धीरे 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 लोग आने लगे। मेरे फ्रेंड मिस्टर बाबासु पाटिल आज वो एलाइट लेवल पे है, वो पहले लीडर मुझे मिले, जहां से मेरा हौसला और बढ़ गया। और मैं अकेला नहीं था, अब हम 2 थे, 2 के बाद फिर 3 हो गए, 4 हो गए। प्रकाश अंग्रेजी, महेश बरवेजी, जो मेरे पुराने साथी थे पुराने कंपनी में, वो भी अब मेरे साथ आने लगे। 6 महीने, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही पैसे की उम्मीद करते हैं। मैं रेनेटस में आने से पहले एक बात बताना मैं भूल गया, ये शेयर करना बहुत जरूरी है। रेनेटस में आने से पहले मैं 15 लाख रुपए के कर्जे में था, लेकिन चेहरे पे कभी कोई शिकंज नहीं थी। मैं परिवार में कभी इसका एहसास नहीं होने दिया, क्योंकि मुझे विश्वास था एक न एक दिन कोई रास्ता मिलेगा और मैं इससे निकल जाऊंगा। 15 लाख का कर्जा होने के बाद जब रेनेटस से मुझे उम्मीद जगी कि यहाँ पे कुछ बड़ा हो सकता है, मैंने इधर उधर नहीं सोची, मैंने इधर उधर हाथ नहीं फैलाया, मैं किसी के सपोर्ट की उम्मीद नहीं की। मैंने 5 लाख रुपए खर्च किए पहले 6 महीने में रेनेटस का काम करते हुए, और ये सोचा कि 15 लाख का कर्जा है, 20 लाख होगा, इससे और ज्यादा फर्क क्या पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कामयाब होता हूं तो इस कर्जे से बहुत जल्द बाहर आ जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, 6 महीना 5 लाख रुपए मैंने कर्जा करके खर्च किए। अगले 6 महीने जो रेनेटस से इनकम आई वो इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए मैंने खर्च किए। और मैं मजेदार बात बताऊंगा,
पिछले 1.5 साल की इनकम मेरी 1 करोड़ से ज्यादा है। टोटल इनकम 1.5 करोड़ रुपए है। और आज रेनेटेस की बदौलत आज जिस घर में बैठ के मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये 1 CR प्लस का फ्लैट मैं रेनेटेस के माध्यम से खरीदा हूँ। 15 दिन पहले मैंने न्यू सेकंड टॉप मॉडल क्रेटा खरीदी है। और ये सब हो पाया रेनेटेस की बदौलत। आज कोई खर्चे की चिंता नहीं है। और अगर मेरे बिलीफ की बात करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि रेनेटेस बहुत कुछ देने वाला है। मैं और एक बात बताऊं, अगर हमारे लक्ष्य बड़े होते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देते। हमारे ड्रीम्स बड़े होते हैं तो हम केवल पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स लाइफ में सभी के लाइफ में होते हैं, सभी जगह होते हैं, हर जगह होते हैं। नथिंग इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। तो मेरा एक सपना हुआ करता था, मैं मेरे हर सेमिनार में, हर ट्रेनिंग्स में, मेरी लगभग टीम के हर सदस्य को पता है, मैं अक्सर बोलता हूँ, क्योंकि बड़ा सपना लेने के लिए और बड़ा सबका सपना बोल के दिखाने के लिए जिगर लगता है। जब मेरा सब कुछ खत्म हुआ था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, पत्नी को तसल्ली देता था हमारे पास बहुत पैसा है, उस वक्त मैंने एक ड्रीम लिया था, मुझे 100 करोड़ रुपए कमाने हैं। मुझे 100 करोड़ रुपए कमाने हैं उम्र के 60 साल से पहले। आज मैं 49 हूँ। रेनेटेस चालू किया तब 47 के लगभग था। और मुझे विश्वास हो गया है आज कि मुझे 60 साल नहीं लगेंगे 100 करोड़ कमाने के लिए। और 60 साल के बाद मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा। 60 साल के बाद जितने भी उम्र भगवान ने बची हुई दी है वो मैं सोशल वर्क पे खर्च करूंगा। मेरे गोल वेल डिफाइंड है। और जब हमारे गोल वेल डिफाइंड होते हैं तो अपॉर्चुनिटीज मिलती है और हम काम करते हैं, हमारी लगन, हमारा डेडिकेशन ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि वो हम नहीं करते हैं, हमारे ड्रीम्स करते हैं, हमारे सपने हमसे काम करवाते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ फ्रेंड्स, दुनिया के 95% लोग इसलिए नाकाम होते हैं क्योंकि उन्होंने सोच में बड़ी चीजें नहीं रखी है। हमारी सोच में अजीबोगरीब शक्ति होती है। आप इसमें 5,000 रखो, ये आपको 5,000 का बनाएगी। आप इसमें 25,000 रखो, ये 25,000 की बनाएगी। आप इसमें 50 लाख रखो, ये आपको 50 लाख का बनाएगी। दुनिया में बेहतरीन एग्जाम्पल्स है। गूगल में आप सर्च करके डालिए इस मीटिंग के बाद, दुनिया में आज जितने अमीर लोग हैं, अमीर का मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, जिनके एसेट 100 200 500 करोड़ के होते हैं उनको अमीर कहा जाता है। आप गूगल पे डाल के देखिए, दुनिया में अगर आज जितने भी अमीर लोग हैं उनमें 79% लोग जीरो से हीरो बने। इसका मतलब साफ है कि हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है, केवल गड़बड़ हमारी सोच में होती है, हम बड़ा सोचते नहीं। अगर हम बड़ा सोचने का धैर्य रखते हैं तो अपने आप काम होता है, क्योंकि कोई भी काम नहीं करना चाहता। दुनिया का सबसे आलसी जानवर इंसान होता है। हम काम नहीं करना चाहते, हर व्यक्ति से काम करवाया जाता है। मजदूर से किसान काम लेता है, मजदूर से सुपरवाइजर काम लेता है, नौकरी वाले से बॉस काम करवा लेता है, बॉस से टारगेट काम करवा लेता है। ये दुनिया की रीत है। दुनिया के केवल 5% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई बॉस नहीं है, उनकी सोच उनसे काम करवाती है, उनके सपने उनसे काम करवाते हैं। इसलिए सोच बड़ी रखेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं। हम बात करते हैं थोड़ी सी सर, मैं 45 मिनट मुझे मिले हैं, 45 मिनट में मुझे बहुत सारी बातें करनी है। तो हमें एक एग्जाम में टॉपिक हुआ करता था कि 50 लाइन का एक आर्टिकल दिया जाता था और उसको संक्षेप में लिखना था, उसको 1/3 करना। शायद आप सभी को पता है। तो आज मैं मेरी सारी चीजों को 1/3 में करके आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि समय की पाबंदी है। सर, थोड़ी सी बात हम प्रोडक्ट के ऊपर करें, प्रोडक्ट से पहले हेल्थ के ऊपर। मैं आपको मजेदार बात बताना चाहूंगा, आज इसको दिमाग में डाल देना, बहुत काम आएगी आपके बिजनेस समझाने के लिए। एक लाइन में हेल्थ का साइंस मैं आपको एक सिंगल लाइन में समझाता हूँ। दुनिया में, पृथ्वी के ऊपर, हवा में और पानी में लाखों स्पीसीज है, लैक्स ऑफ स्पीसीज आर देयर। लाखों प्राणी रहते हैं और उनमें से अकेला अकेला इंसान है जो पका के खाता है, फ्राई करके खाता है और रोस्ट करके खाता है। दुनिया में 3 तरह के जानवर हैं, एक शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा मिश्राहारी। लेकिन ये तीनों के तीनों कच्चा खाते हैं। शेर मांस को कच्चा खाता है, गाय घास को कच्चा खाती है। केवल इंसान है जो पका के खाता है, फ्राई करके खाता है और रोस्ट करके खाता है। और इसके कारण क्या होता है, 80% से ज्यादा न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। और इसीलिए कहा गया है फूड इज द मेडिसिन। अगर हमारा फूड सही है तो मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है। 250 साल पहले एलोपैथी नाम की कोई चीज नहीं थी। 250 साल पहले इसका जन्म हुआ है।
हिपोक्रेटिस नाम के व्यक्ति ने इसको जन्म दिया। और आज 250 साल का इतिहास अगर आप उठा के देखें, डॉक्टर रे स्ट्रैंड की किताब पढ़ लेना, डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन। एलोपैथी ने अगर 10 लोगों को ठीक किया है तो 1000 लोगों को बीमार किया है, ये इसका नतीजा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे शरीर को कतई दवाई की जरूरत नहीं होती है, हमारे शरीर को अच्छे खाने की जरूरत होती है, हमारे शरीर को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। अब मैं रेनाटस की बात करता हूँ, मुझे प्रोडक्ट समझाने का टाइम नहीं है, इतना टाइम मुझे मिला नहीं है, मैं आपको और दूसरी लाइन में बताता हूँ। रेनाटस ने कुछ अलग नहीं किया। इंसान भी किसी समय कच्चा खाता था, और उस वक्त इंसान 125 साल जीता था, उनके अंदर बैलो जैसी ताकत हुआ करती थी। इसका कारण क्या था कि उस खाने में ताकत थी। जिस दिन से हम पका के खाने लगे, हमारी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। तो रेनाटस ने कुछ अलग नहीं किया फ्रेंड्स, उन्हीं चीजों को जो इंसान पहले जंगल में रह के खाता था, उन्हीं चीजों को 4.5 साल रिसर्च करके ढूंढ लिया और उन्हें कैप्सूल फॉर्म में हमें दे दिया, और वो भी एक्सट्रैक्ट बेस में। ये 1400 मिलीग्राम हम डेली का डोज लेते हैं फ्रेंड्स, ये 1400 मिलीग्राम का डोज नहीं है, ये 1.5 किलो फलों से ज्यादा न्यूट्रिशन इसके अंदर मिलते हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हैं। बिजनेस बताने के लिए ये भी एक बढ़िया चीज है कि 1.5 किलो फल खाने के लिए आपको कम से कम 200-300 रुपए लगेंगे, और ये 1400 मिलीग्राम कैप्सूल्स हमें मात्र 35 रुपए में आते हैं। अब 35 रुपए सस्ते हैं या 200 या 300 सस्ते हैं, जो हमें बीमारियों से बचा सकते हैं। अगर बीमारी है तो उसको हटा सकते हैं। ये मैंने संक्षेप में आपको प्रोडक्ट बताने की कोशिश की है। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट और इतने कम दाम में पूरी इंडस्ट्री में आज किसी के पास नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है, हम रेनाटस के साथ है, ये हमारा सौभाग्य है। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट मात्र 1350 में हमें मिला है। तो अभी मात्र शुरुआत है, इसका तहलका मच चुका है, लेकिन बहुत सारे रिकॉर्ड बनने बाकी है। 3 साल की कंपनी ने 100 से ज्यादा करोड़पति बनाए। मेरे जैसे आज 100 से ज्यादा लोग करोड़पति इस बिजनेस में है। 2 से 3 लोग 1 करोड़ से ज्यादा महीने की इनकम लेते हैं। ये रेनाटस का पोटेंशियल, रेनाटस की प्रोडक्ट की ताकत। अगर हम बिजनेस प्लान की बात करें, इसको भी मैं 2 मिनट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। रेनाटस का बिजनेस प्लान, जितना हमारा प्रोडक्ट रिसर्च बेस है, उतना ही रिसर्च बेस हमारा बिजनेस प्लान है। फ्रेंड्स, मैं इस कंपनी में प्री लॉन्च में जुड़ा था। मेरे जुड़ने के 6 महीने बाद ये कंपनी ऑफिशियली लॉन्च हुई, और उसके बाद कंपनी की पीपीटी वेबसाइट पे आई। पहले 6 महीने में सारी चीजें बहुत अच्छी थी, पॉजिटिविटी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन अंदर एक डर सा बना रहता था कि इतनी बड़ी बाइनरी, उसके ऊपर जनरेशन बोनस कंपनी बांट पाएगी क्या। सर, जिस दिन कंपनी की ऑफिशियल पीपीटी लॉन्च हुई, पहले दिन 4 घंटा बैठ के मैंने उस पीपीटी को 3 बार पढ़ा है, और उस पीपीटी को पढ़ने के बाद मेरे जो छोटे मोटे डाउट्स थे पूरे खत्म हो गए, और मेरा विजन क्लियर हो गया कि अब मेरे करियर को कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि कंपनी ने उस पीपीटी में सारे जवाब दिए हैं। कंपनी 16% कैसे बांट सकती है, कंपनी 10% जनरेशन बोनस कैसे बांट सकती है, 21 लाख कैपिंग कैसे बढ़ सकती है, और इसके बावजूद कंपनी सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे चल सकती है। अगर इतना बेहतरीन प्लान कंपनी ने बनाया है, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे कोई बहुत अच्छा और बहुत सही दिमाग लगा है। बहुत लोग प्रोफाइल की चर्चा करते हैं। प्रोफाइल क्या है, कंपनी कहां से है, इसका एमडी कौन है, सीईओ कौन है। और आज तक हमारे करियर में लगभग 20 साल मुझे भी हो रहे हैं इस इंडस्ट्री में, बहुत बार हमने देखा है हम किसी एमडी से मिलते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और साल 1.5 साल बाद कंपनी वहां पे नहीं होती है। तो बातों से कुछ नहीं होता, किसी बड़े प्रोफाइल से कुछ नहीं होता। हिंदुस्तान लीवर भी नेटवर्क में टिक नहीं पाई, इसका मतलब बड़े प्रोफाइल से कुछ नहीं होता। कंपनी का प्रोफाइल उसमें होता है जहां उनकी सोच, उनका विजन हमें दिखना चाहिए, और वो दिखता है उनके प्लानिंग में, उनके रिसर्च में। तो मुझे उस दिन पता चला कि इसके पीछे जो कोई है, XYZ जो व्यक्ति होता है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन सोच, एक बेहतर सोच इस रिसर्च के पीछे है, इस प्लान के पीछे है, इस कंपनी के पीछे है। तो ये कंपनी चलेगी, ये कंपनी दौड़ेगी। और दूसरी बात, इस कंपनी प्लान की अगर बात करें तो दोस्तों, कितने लोगों ने इसको देखा है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये बात आज कहना चाहूंगा कि ये दुनिया का पहला जनरेशन प्लान है जो बाइनरी फॉर्मेट में है। जनरेशन प्लान क्यों? क्योंकि जनरेशन प्लान में एक फिक्स रकम बांटी जाती है, और इसीलिए जनरेशन प्लान कभी प्रॉब्लम में नहीं आते।
बाइनरीज हमेशा प्रॉब्लम में आती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पे गेम चलता है। जब डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है तो कंपनी दिक्कत में आती है, या तो प्लान बदली होता है या कंपनी बंद हो जाती है। तो हमारी कंपनी ने क्या रिसर्च किया कि बाइनरी फॉर्मेट में देना है, क्योंकि लोगों को अच्छी रकम बहुत जल्द आनी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में लोगों के पास पेशेंस की कमी है और कंपनी भी चलनी चाहिए। इसलिए उसको जनरेशन प्लान 60 कंपनी 60% बांटेगी, 60% से ज्यादा अगर बटेगा तो वो प्रोरेटा लगेगा, एग्जीक्यूटिव एंड अबव। और जिसको 20-25 हजार से ज्यादा इनकम आ रही है उसको 1000-2000 कम आए तो उससे फर्क नहीं पड़ता। इतना बेहतरीन रिसर्च अगर कंपनी ने किया है, इसका मतलब हमारा प्रोफाइल आज की इंडस्ट्री में जिनके पास भी है इससे कई गुना बेहतर है, कई गुना हमारे मैनेजमेंट की सोच आज की इंडस्ट्री से आगे चलती है, और इसी वजह से 3 साल में इतने रिकॉर्ड हम कर पाए हैं। तो फ्रेंड्स, इतना बेहतरीन प्लान है, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास है, इतनी बेहतरीन मैनेजमेंट सपोर्ट के लिए हमारे पास है। छोटी मोटी दिक्कतें होती है, बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, उलझे हुए रहते हैं, केवाईसी क्यों रिजेक्ट होती है, पासवर्ड क्यों नहीं आता है, तो सॉल्यूशन निकलते हैं सारी चीजों के। मैंने पहले भी कहा था दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स आते हैं। तो छोटी मोटी शिकायतों से हमें रुकना नहीं चाहिए, और छोटी मोटी शिकायतों से लोग क्यों रुकते हैं। इतना बेहतर सब कुछ चीजें होने के बाद हर व्यक्ति कामयाब क्यों नहीं होता है। हर व्यक्ति अगर चाहे तो हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है। मैं अक्सर कहता हूं मेरी मीटिंगों में, हर व्यक्ति की पहचान 500 लोगों की होती है। सर, मैं आज आपके सामने बातें कर रहा हूँ, कोई लीडर पहले दिन मेरे साथ नहीं आया था, अब तो लीडर सामने से आते हैं, यूट्यूब पे ढूंढ के आते हैं, फेसबुक पे ढूंढ के आते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में मैंने नए नए लोगों से काम लिया है। कहाँ से लिया है? मेरी पहचान से। मेरी पहचान थी लोगों के साथ। मैंने ये नहीं सोचा कि कोई लीडर आएगा तभी मैं कामयाब बनूंगा। हर व्यक्ति की पहचान 500 लोगों की होती है, और हर व्यक्ति अगर ईमानदारी से 500 लोगों को अप्रोच करे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से, या फिर पर्सनली मिलकर, 3 माध्यम है हमारे पास। ईमानदारी से अगर 500 लोगों को अप्रोच करे, प्रोडक्ट की सही इंफॉर्मेशन अगर लोगों के पास दे, मैं दावे के साथ कहता हूं 500 में से कम 50 लोग साइन अप हो जाएंगे, और 50 लोग साइन अप होंगे, और उसमें से 5 या 10 लोग आगे काम करेंगे, और आपका बिजनेस खड़ा हो जाएगा। इतना ही आसान है ये बिजनेस। क्यों? मात्र फर्क यहां पड़ता है कि लोग करते नहीं है। करते क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हम 5,000 और 25,000 के बाहर सोचते ही नहीं है। हमारे लक्ष्य बड़े नहीं है, हमारा गोल नहीं है। पहली समस्या यह है कि हमारा गोल नहीं है, और जब तक गोल नहीं होगा हमारा कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे ड्रीम्स हमसे काम नहीं करवाएंगे, क्योंकि 25,000 में जब हम अटके हैं तो चल रहा है वही चल रहा है। 2 लोग मना करने के बाद लोग रुक जाते हैं, 4 लोग मना करने के बाद लोग रुक जाते हैं। इसका कारण है कि हमारे लक्ष्य बड़े नहीं है। सर, मैं दूसरा आज मैं बड़ी बात करूंगा। हमारे सक्सेस के बीच में 2 बड़ी रुकावटें हैं। पहला है संकोच, और दूसरा है भय। संकोच किस बात का? हम जैसे मैंने बताया था, हर व्यक्ति की पहचान 500 लोगों की होती है, फिर 500 लोगों को लोग अप्रोच क्यों नहीं करते? अगर आपकी पहचान का डॉक्टर है, उसको भी न्यूट्रिशन की जरूरत है, उसको तो ज्यादा है, क्योंकि उसके पास तो बिजनेस भी उसके लिए आसान है, वो डॉक्टर भी कर सकता है। एक इंजीनियर है, उसको भी हेल्थ की आवश्यकता है। हर तरह का जो व्यक्ति है हमारे पास, हर व्यक्ति को इस प्रोडक्ट की आवश्यकता है। फिर हम संकोच क्यों करते हैं बताने का? इसका सबसे बड़ा कारण है फ्रेंड्स कि हम हमारे बिजनेस के प्रति प्राउड फील नहीं करते। हम खुद ही उसे छोटा समझते हैं, और जब किसी चीज को हम छोटा समझते हैं तो हमें संकोच होता है। हम इस प्रोडक्ट को लेके किसी के पास जाते हैं, 2 तरह के लोग काम करते हैं। मैं अगर किसी को प्रोडक्ट देने जा रहा हूं तो मैं गर्व के साथ जाता हूं कि मैं इसकी हेल्थ अच्छी करने के लिए जा रहा हूं, ये जुड़ेगा और मुझे पैसा कमा के देगा, इस सोच के साथ मैं कभी नहीं जाता। तो लोग क्या सोचते हैं कि इसके पास मैं जाऊं, ये जुड़ेगा, ये बहुत बड़ा काम करेगा, इसके बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट्स है और मुझे पैसा आएगा। ऐसा होता नहीं है। जब उल्टा होता है, वो मना कर देता है तो ये बैठ जाता है, और यही समस्या है। इसका कारण क्या है? हमारे अंदर का संकोच। कि और ये संकोच क्यों है? क्योंकि हम अपने बिजनेस को बड़ा नहीं समझते, हम इसके प्रति गर्व महसूस नहीं करते। सर, अभी मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे नए नए लोग आते हैं,
मैसेज करते हैं, फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और सामने से मैसेंजर पे कोई सवाल करता है, सर आप क्या करते हैं, तो मेरा पहला लाइन होता है, आई एम प्राउड टू बी ए नेटवर्कर एंड मोर प्राउड टू बी रेनोवेन, आई एम एसोसिएटेड विद रेनाटस वेलनेस। हम गर्व के साथ ये हमें कहना चाहिए, तब हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ेगा, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा फेस कॉम्प्लेक्स, सारी चीजें बातें करने लगेगी और तब जाके सामने वाला बंदा क्लोज होगा। हमारे यहाँ हम कहते हैं, हम बिजनेस प्रेजेंटेशन करते हैं। बिजनेस प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रोडक्ट की जानकारी और प्लान की जानकारी। प्रेजेंटेशन का मतलब मेरी नजर में या मेरी अपने डेफिनेशन में आपको बताऊंगा, प्रेजेंटेशन का साफ सुथरा मतलब होता है आप क्या बता रहे हो ये मैटर नहीं करता, ये कैसे बता रहे हो ये मैटर करता है। और ये कैसे बता रहे हो ये कहां से आएगा? जिस दिन आपके अंदर से संकोच निकलेगा और संकोच की जगह विश्वास आएगा कि मैं एक बेहतर काम कर रहा हूं, आपको प्राउड आएगा। संकोच की जगह जब आपको गर्व महसूस होगा कि मैं रेनाटस का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, उस दिन आपका प्रेजेंटेशन काबिले तारीफ होगा और आपके प्रेजेंटेशन से सामने वाला बंदा क्लोज होगा। मैं आपको और एक बेहतर बात बताऊंगा कि संकोच किन चीजों से होता है, हमें संकोच क्यों होता है। अभी संकोच से बाहर आने का मैं एक मेरी तरफ से एक आइडिया देना चाहूंगा कि हमें संकोच होता है किसी चीज को मांगते वक्त। हमारे जेब में जब पैसा नहीं होता है, हम किसी से 500 रुपए उधार मांगते हैं तो हम 10 बार सोचते हैं। अगर हम आत्मसम्मानी लोग हैं, हम 10 बार सोचते हैं मांगू या नहीं मांगू, मांगू या नहीं मांगू, क्योंकि हम मांगने जा रहे हैं तो हमें संकोच होना जाहिर सी बात है। लेकिन जब हम देने जा रहे हैं, जब हम किसी को कुछ देने जा रहे हैं, यानी मान लीजिए कि हम किसी मंदिर के सामने लोगों को खाना लेके जा रहे हैं, सर संकोच नहीं होता है, वहां गर्व महसूस होता है, हम किसी को बांटने जा रहे हैं, किसी को देने जा रहे हैं। तो आज के बाद ये मान लीजिए कि आप किसी को कुछ मांगने नहीं जा रहे हैं, आप किसी को रेनाटस देने जा रहे हैं, आप किसी को हेल्थ देने जा रहे हैं, आप किसी के सपने पूरे करने जा रहे हैं, तो गर्व महसूस होगा। और गर्व महसूस होगा तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज सब कुछ इंप्रूव होगा और आपके नतीजे बेहतर हो जाएंगे और 500 लोगों तक पहुंचने में आपको संकोच नहीं आएगा। और यकीन मानिए, मेरा फार्मूला ध्यान में रखिए, आज सफलता का कभी कोई फार्मूला नहीं होता। सिंपल सी बात बताता हूँ, 500 लोगों की पहचान, इस बात को आज दिमाग में डाल दीजिए। हर 500 लोगों को आज अप्रोच करेंगे, 1 साल के अंदर आप 1 लाख रुपए महीने के प्लस में जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन ईमानदारी से लोगों को अप्रोच करना और जो जुड़ेंगे उनके साथ ईमानदारी से कार्य करते रहना। मैं दूसरी रुकावट के बारे में हम बात करते हैं अब, फियर यानी भय। किस बात का भय है? फियर ऑफ फेल्यूर। मैं फेल हुआ तो, जैसा मैंने सोचा है ऐसा नहीं हुआ तो। लेकिन एक बात लोग नहीं सोचते हैं, नहीं हुआ तो क्या जाएगा। सर मैंने रेनाटस ज्वाइन किया था, 15 लाख के कर्जे में था, 20 हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा, और थोड़े दिन और वेस्ट हो जाएंगे, जिंदगी के 45 साल ऐसे ही चले गए, और 1 साल गया तो क्या फर्क पड़ेगा। सोचने का नजरिया होता है, या तो हम निगेटिव सोच सकते हैं या तो हम पॉजिटिव सोच सकते हैं। तो क्यों ना हम पॉजिटिव सोचें, क्योंकि पॉजिटिव सोचने से सेहत से लेके सपनों तक सभी जगह काम आते हैं हमारी पॉजिटिव सोच। तो सर ये जो फियर होता है, ये फियर हमें हमारे सक्सेस में सबसे बड़ी बाधा है। इस फियर को हमें भगाना होगा। कि एक कहावत है या कि एड में भी हमने देखा है, डर के आगे जीत है। और यकीन मानिए, डर के आगे ही जीत होती है। हर वो काम जब तक हम करते नहीं है तब तक हमें डर लगता है। अभी हम किसी नए व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है उसे लगता है कि मेरे से कैसे होगा, कैसे मैं इसको कर पाऊंगा। किसी को बताने जाऊंगा तो उससे डर लगता है, ये सामने वाला क्या बोलेगा, करेगा कि नहीं करेगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे बारे में और दोस्तों में क्या चर्चा करेगा। ये सारे फियर्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं। लेकिन ये तब तक रहते हैं जब तक हम इन चीजों को करते नहीं। जिस किसी भी चीज को हमने बार बार किया है, डर धीरे धीरे खत्म होता है और उसकी जगह विश्वास आता है। मैं एग्जांपल के साथ आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हमने साइकिल सीखी है, लगभग सभी को साइकिल चलानी आती है। लेकिन फ्रेंड्स, याद करिए वो दिन जिस दिन आप साइकिल पे पहली बार बैठे थे। बहुत डर लगता है। हम साइकिल पे बैठने के बाद हमारी नजर पेडल के ऊपर एक बार होती है और दूसरी बार नजर हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि जो साइकिल के पकड़ने के लिए, क्योंकि हम ऐसे तो साइकिल पे बैठने की हिम्मत ही नहीं करते, किसी दोस्त को या बड़े भाई को साथ में लेते हैं
भाई साइकिल को पीछे से पकड़ के रखना और छोड़ना नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। हम हिम्मत करके साइकिल पे बैठते हैं और साइकिल पे बैठने के बाद हम आगे कम देखते हैं, पीछे ज्यादा देखते हैं। इसका कारण क्या है? भय है। हम दूसरे दिन बैठते हैं, फिर वही करते हैं। तीसरे दिन थोड़ा सा डर कम होता है, चौथे दिन और थोड़ा कम होता है, और 8 दिन या 15 दिन में थोड़ी थोड़ी साइकिल चलाना हमें आती है। फिर हम और हिम्मत करते हैं, फिर थोड़ा सा हौसला आता है कि मुझे अब आने लगी है, फिर और प्रयास करते हैं, फिर और अच्छी साइकिल चलाने आती है। और एक दिन ऐसा आता है, दोनों हाथ छोड़ के हम साइकिल चलाने लगते हैं। ये कहां से होता है? क्योंकि उस चीज को हमने बार बार किया, हमने उस डर को भगाया और डर की जगह विश्वास जागा। और जिस दिन विश्वास जागता है तो यकीन मानिए, इंसान पत्थर पत्थर को भी बुलवा सकता है, क्योंकि विश्वास में अजीबोगरीब ताकत होती है। ये फियर। और ये साइकिल का मैंने एक उदाहरण दिया। जीवन के हर काम को आप अपनी लाइफ में पीछे जाके अपने आप से सवाल कीजिए, बचपन से लेके आज तक कितने काम आपने पहली बार किए हैं, डर लगा है। हमें तैरना आता है, यकीन मानिए अजीबोगरीब बात है सर, मैं किताबें बहुत नहीं पढ़ता हूँ दोस्तों, मैं शेक्सपियर का स्टूडेंट हूँ, मैं लिटरेचर स्टूडेंट हूँ, बीए इंग्लिश हूँ। तो शेक्सपियर की एक बात मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान में है कि दुनिया एक स्कूल है और यहाँ सीखने के लिए अड़ोस पड़ोस में बहुत कुछ है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। और मैंने जो अभी तक बातें की है, आपको अंदाजा आया होगा कि मैंने कोई किताब की बात नहीं की है। और मैं 4 घंटे की ट्रेनिंग लेता हूँ, उसमें भी मैं कभी कोई किताब की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि किताब की बातें शायद ही लोगों को डाइजेस्ट होती है। आप अगर उनके लाइफ की बात उनसे करें तो वो बातें डाइजेस्ट होती है, उनके अंदर का विश्वास जागता है। और हमें क्या करना है? हम जो बातें करते हैं, हम जो प्रेजेंटेशन करते हैं, हम जो ट्रेनिंग्स करते हैं, एलडीबीज करते हैं, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही बात होता है, सामने वाले के अंदर के विश्वास को जगाना। उसका विश्वास जाग गया तो वो लाखों लोगों का कारवां खड़ा कर सकता है, एक व्यक्ति। ये बहुत बड़ा पोटेंशियल होता है। तो सर, मैं और एक बात बताना चाह रहा था कि तैरना, सर पृथ्वी के ऊपर के हर प्राणी को बाय बर्थ तैरना आता है, केवल इंसान को नहीं आता। क्या सही में नहीं आता है? नहीं, गलत है। इंसान को भी तैरना नहीं आता है। उसका फिर डूबने का कारण क्या है? पहला कारण अंदर का भय, और दूसरा कारण हमारा बॉडी स्ट्रक्चर। हम चलते हैं, हम 2 पैरों वाले हैं, हम पानी में भी खड़ा रहने की कोशिश करते हैं, हम लेटने की कोशिश नहीं करते। और भय को हटा के अगर पूरे विश्वास के साथ पानी पे लेटे तो हम पहले दिन तैर सकते हैं। लेकिन फिर रोकता कौन है? हमारे अंदर का भय। ये हमें लेटने नहीं देता, ये हमें खड़ा करने की कोशिश करता है। जिसने, लगभग सभी को तैरना आता होगा, 80% लोगों को तो यकीनन आता होगा। आप अपने आप से सवाल पूछे, पहले दिन पानी के पास गए थे तो आसानी से पानी में कूदे नहीं थे। आज तो हालात ठीक है, 4 फुट पानी में लोग तैरना सीखते हैं, लेकिन हम कुएं में और नदी में तैरना सीखे हैं। सर वहां जान का खतरा होता है, बहुत डर लगता है। बड़ी हिम्मत करके कुएं के पास जाते थे हम लोग, लेकिन जैसे ही पास में जाते थे, पटाख से 4 कदम पीछे आते थे, गलती से कोई दोस्त धक्का न मारे और जान चली जाए। बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी हम हिम्मत करके उस पानी में उतरते हैं। कभी हमारे गांव में पहले बचपन में एक रस्सी बांधी जाती थी और ऊपर से एक व्यक्ति पकड़ता था और रस्सी के सहारे वो तैरने की कोशिश करता था। और धीरे धीरे जैसे हम पानी में उतरने की हिम्मत करते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, धीरे धीरे हमारे अंदर का भय खत्म होता है। सर तैरना आना ये नेचुरल है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। हमें रोका था किसने? हमारे अंदर के भय ने। जैसे जैसे हम उस पानी में बार बार उतरते हैं, धीरे 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 हमारा भय कम होता है और भय की जगह विश्वास लेता है। और जिस दिन भय पूरी तरह से गायब होता है और पूरी तरह उसकी जगह विश्वास लेता है, हमें अच्छी तरह से तैरना आता है। फिर हम एक हाथ से तैरते हैं, एक पैर से तैरते हैं और पानी में लेटते हैं। सर बगैर हाथ पैर हिलाए हम पानी में लेटते हैं। इसका मतलब क्या है? ये पहले दिन भी हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे अंदर, हमारे दिमाग के अंदर भय था। उस भय की जगह विश्वास ने ली। क्योंकि ये भय कहाँ पे आया? हमारे दिमाग में। ये दिमाग अजीबोगरीब चीज है। ये, इसमें आप निगेटिव चीजों को रखो, निगेटिव आएगा, पॉजिटिव चीजों को रखो, पॉजिटिव आएगा। इसमें गार्बेज रखो, गार्बेज आएगा। इसमें
ड्रीम्स रखो, ड्रीम आएंगे, सब कुछ। बाकी सारी जानवरों को डर क्यों नहीं लगता? परमात्मा ने दिमाग केवल इंसान को दिया है, बाकी सारी एनिमल्स को केवल सेंसरी ऑर्गन्स है। केवल सेंसरी ऑर्गन्स इसलिए है ताकि उनको पता चले, उनको सेंस हो, उनको खतरा है या उनको भूख लगी है, उनको खाना है, ये सारी सेंसरी ऑर्गन्स है। तो हमें दिमाग दिया है भगवान ने, और अच्छे कार्यों के लिए दिया है। हमें डराने के लिए भगवान ने दिमाग नहीं दिया है। इसका सही इस्तेमाल करके हम हमारे जीवन को सफल कर सकते हैं, हमारे साथ में लोगों को सफल कर सकते हैं, हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। हमारे दिमाग में असीमित शक्तियां होती है, केवल इसको जगाने की आवश्यकता होती है, या तो इंटरनल मोटिवेशन से या एक्सटर्नल मोटिवेशन से। इंटरनल मोटिवेशन अगर किसी के अंदर है तो एक्सटर्नल मोटिवेशन से उसे जगाया जा सकता है। भय को खत्म करके हम विश्वास को जगा सकते हैं। बस यही काम करना है, हम रेनेटेस में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आज से संकोच को मार दीजिए और भय को भगा दीजिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। सर, रेनेटेस बहुत गजब का प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है केवल। हाँ, तो सर मैं एक बात केवल बताना चाहूंगा, बहुत मजेदार बात है ये भी, कि दुनिया में लोगों के नाकाम होने का और एक कारण, जुड़ते हैं, काम करते हैं, 15 दिन करते हैं, महीना करते हैं, ये सर्वे है सर। ज्यादातर लोग 3 महीने में क्विट करते हैं, फिर कुछ लोग 6 महीने में क्विट करते हैं, और कुछ लोग साल भर में क्विट करते हैं। पेशेंस की कमी है, अपने अंदर विश्वास की कमी है। कभी कभार परमेश्वर हमारी परीक्षा भी लेते हैं। सर, मेरे जिंदगी के 10 साल ऐसे गए हैं, कमाया हुआ सारा पैसा गया था, कर्जे में था, तो मैं पॉजिटिव एक ही बात सोचता था, शायद ऊपर वाला मुझे इससे कई गुना ज्यादा देना चाहता है, इसलिए जो छोटा सा मिला था वो उसने वापस लिया है। ये मैं पॉजिटिव सोचता था, इसलिए मुझे रास्ते मिले, और इसलिए मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूं। लेकिन उसके लिए हमें पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। पेशेंस रखे, और जो लोग पेशेंस के साथ किसी भी बिजनेस में, मैं केवल आज रेनेटेस की बात नहीं कर रहा हूं, केवल नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैंने सीखा है। मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स गुजराती और मारवाड़ीज है, उनसे मैं अक्सर एक सवाल करता था कि यार ये क्यों कहा जाता है कि बिजनेस गुजराती मारवाड़ियों का ही काम है, हम मराठी लोगों ने क्या पाप किया है, या बाकी उत्तर भारतीय लोगों ने क्या पाप किया है, वो क्यों बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते? आपकी सफलता का राज क्या है? आप ही क्यों कामयाब होते हैं? अगर गुजराती मारवाड़ी फैमिली से मैंने देखा है, मेरे कई दोस्त अच्छे स्कॉलर दोस्त थे, अच्छे जॉब उनको भी मिल सकती थी, लेकिन घर से उनको इतना विरोध हुआ। मेरे एक दोस्त को बैंक में मैनेजर की नौकरी मिली थी, और घर से उसको डांट फटकार पड़ी, इसके लिए हमने तुझे पढ़ाया नहीं है, जा अपना बिजनेस संभाल। उसको नौकरी नहीं करने दी गई। तो मैं बहुत सारे दोस्तों से मैंने ये सवाल पूछा कि भाई राज क्या है, तो सभी लोगों के जवाब से मुझे एक निष्कर्ष मिला कि उन लोगों का जो सफलता का सबसे बड़ा फार्मूला है 1000 दिन। वो लोग जिस भी पूंजी के साथ शुरुआत करते हैं, चाहे वो 50,000 से करें या 5 लाख से करें, जिस दिन वो बिजनेस की शुरुआत करते हैं, उनका फार्मूला होता है 1000 दिन यहां से हटेंगे नहीं, चाहे कस्टमर आए या नहीं आए। सुबह 8 बजे दुकान खुलनी है, रात को 8 बजे बंद होनी है। 15 दिन तक एक भी कस्टमर नहीं आया तो भी 16वें दिन उसी हिम्मत के साथ, उसी हौसले के साथ और उसी विश्वास के साथ वो दुकान को खोलते हैं, और 1 महीने बाद भी वही करते हैं, और धीरे धीरे फिर एक एक कस्टमर आने लगते हैं। 6 महीने बाद कस्टमर बढ़ने लगते हैं। धंधा प्रॉफिट में आने के लिए कभी कभार उनको साल लगता है, कभी कभार उनको 2 साल लगता है, लेकिन वो वहां से हिलते नहीं है। और उनका दूसरा फॉर्मूला है कि वो धंधे से पैसा नहीं निकालते। अगर धंधा 10 रुपए का हुआ है तो जितना प्रॉफिट कमाया है वही खर्च करेंगे, नहीं तो भूखे सोएंगे। और ये 2 फार्मूले की वजह से वो कामयाब होते हैं। तो सर यही सीखना है, और उन्होंने मुझे बताया, उन सारे दोस्तों ने, कि जिस बिजनेस में आप 3 साल टिके रहते हो वो धंधा चलना ही चलना है। 0.1% भी पॉसिबिलिटी नहीं कि आपका बिजनेस नहीं चले। हमारे साथ गलती क्या होती है कि हम 15 दिन तक हमारे दुकान में अगर कस्टमर नहीं आया तो हम शटर बंद कर देंगे, 16वें दिन हम खोलेंगे नहीं, बोलेंगे चलो
कल कोई नहीं आया था, 15 दिन कोई नहीं आया, तो आज कौन आने वाला है? और यहाँ पे हम गलती करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ 10 लोग मना करने के बाद 11वें व्यक्ति के पास जाने के लिए आपके पास अगर हौसला है तो दुनिया की कोई ताकत आपको यहाँ हरा नहीं सकती। आपकी जीत पक्की है, केवल वो हौसला चाहिए। ये फार्मूला आप ध्यान में रखें कि आपने अगर रन अट साइन अप किया है, चाहे 6 महीने पहले किया है, 1 साल पहले किया है या कल किया है, आज मेरी बात को आप दिमाग में रखिए। 3 साल इसको देने हैं, सच्ची लगन से देने हैं, पूरी डेडिकेशन से देने हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब बनने से रोक नहीं सकती। केवल 3 साल के अंदर क्विट नहीं करना। नहीं तो एक स्टोरी बताता हूं मैं, एक आख्यायिका है, इसको आप मैसेज के माध्यम से ले ले। मेरे गुरु स्वर्गीय सतीश पंडित जी, जिनकी बदौलत मैं सचमुच में नेटवर्क मार्केटिंग सीखा, उन्होंने उनके माध्यम से स्टोरी मुझे पता चली थी। एक बार एक व्यक्ति होता है, गौर से सुने स्टोरी को, आधे मिनट की 1 मिनट की स्टोरी है। एक व्यक्ति बहुत नेक व्यक्ति थे, पुण्यकर्मी थे, जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया था, किसी का कोई बुरा सोचा नहीं था, कभी किसी का बुरा किया नहीं था। मृत्यु के बाद उनको स्वर्ग में जगह मिलती है। स्वर्ग में जाने के बाद इंद्र के दरबार में उनका स्वागत होता है और इंद्र एक दूत को उनके साथ देते हैं और बोलते हैं चलिए इस पुण्यात्मा को स्वर्ग की सैर कराइए। वो स्वर्ग की सैर पे निकलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे गार्डन्स, बहुत अच्छे अच्छे सीन्स, बहुत अच्छी अच्छी चीजें वहां उसको देखने को मिलती है। उसका दिल खुश हो जाता है। और जैसे वो उसकी सैर चालू है, अचानक उसकी नजर एक बहुत बड़े गोडाउन पे चली जाती है। उसकी क्यूरियोसिटी जागती है। वो देवदूत को पूछता है ये गोडाउन किस चीज का है? तो देवदूत बोलते हैं चलिए आपको मैं अंदर जाके दिखाता हूँ। वो गोडाउन के अंदर प्रवेश करते हैं तो गोडाउन के अंदर लाखों चीजें पड़ी होती है। कोई बाइक है तो केवल पहिया बना है, आधी अधूरी पड़ी है, कोरी है, वो सड़ी हुई नहीं है। कोई कार है, आधी अधूरी पड़ी है। कोई बंगले का ढांचा है, आधा अधूरा पड़ा है। तो उसे आश्चर्य होता है इतने अच्छे स्वर्ग में ये आधी अधूरी चीजें इस गोडाउन में क्यों पड़ी है? वो सवाल पूछता है दूध से। तो दूध बोलते हैं कि नीचे जमीन के ऊपर जब भी कोई व्यक्ति सच्चे दिल से किसी कार्य को शुरू करता है, किसी चीज की इच्छा रखता है और उसके प्रति ईमानदारी से प्रयास करने लगता है, तो उस चीज का डिजाइन यहाँ बनने शुरू हो जाता है। जो प्रयास अंत तक करता है उसका डिजाइन नीचे भेज दिया जाता है, और जो अपने प्रयास आधे में छोड़ देता है वो डिजाइन हम उठा के इस गोडाउन में फेंक देते हैं। तो सर फ्रेंड्स, आपको सोचना है आपका डिजाइन आपको यहाँ मंगाना है या ऊपर गोडाउन में फेंक देना है। बस मुझे इतनी सी बातें करनी है। आज बातें करने के लिए बहुत सारी है, मैंने संक्षेप में बताई है। लास्ट में मैं रेनाटस वेलनेस का शुक्रगुजार हूँ। ईश्वर ने मुझे इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ राम हरी सर का, जिनके माध्यम से ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। मैं शुक्रगुजार हूँ गुरुतेज सर का, जिन्होंने टाइम टू टाइम मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बहुत अच्छा सहयोग किया। मैं बहुत ही बड़ा शुक्रगुजार हूँ सुब्रता दत्ता सर का, जिनका डेली बेसिस पे सपोर्ट रहता है। कभी भी कोई मुझे जरूरत पड़े तो एक मैसेज पे मुझे रिप्लाई देते हैं, सॉल्यूशंस देते हैं। शुक्रगुजार है विकास सर का, हमारे कंपनी के फर्स्ट आईडी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना 45 मिनट। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, रॉकिंग रेनाटस। Thanks for watching. Like and comment. Subscribe.